सबसे बड़ा दर्दमंद। एक था बादशाह, बहुत नेक और इंसाफ पसंद। सारी रियाया उससे बहुत खुश थी और उसे बेहद चाहती थी। बादशाह भी रियाया का बड़ा ख्याल रखता था। उसकी हुकूमत में कोई दुखी न था। एक मर्तबा बादशाह बहुत बीमार हुआ, इतना बीमार कि जीने की कोई आस ना रही। दवा ने कुछ काम ना किया। आखिर में नाउम्मीद होकर सब ने दुआ का सहारा लिया। तमाम इबादत गाहों में बादशाह की सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगी गई। कैदियों को रिहा कर दिया गया। अनगिनत गुलामों को आज़ादी मिली। गरीबों, मोहताजों और बेवाओं में खाने और कपड़े तकसीम किए गए। बादशाह की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगी और चंद दिनों के बाद वह अच्छा हो गया। सारे शहर में खूब खुशियां मनाई गई। बादशाह को बीमारी से शिफा तो मिल गई, लेकिन बादशाह का दिल दुनिया से उचट गया। वो सोचने लगा कि इसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। उम्र के बाकी दिन खुदा की इबादत और इसकी याद में गुजारूं, यह सोचकर एक दिन इसने चारों शहजादों को बुलाया और इनसे कहा, अब मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम में से किसको अपना जानशीन और तख्त का वारिस बनाऊं, क्योंकि तुम चारों मुझे यकसा तौर पर प्यारे हो। तुम सब मेरी आँखों के तारे हो, बहुत नेक और लायक हो। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। तुम चारों भाइयों में से जो भी सबसे बड़े दर्दमंद इंसान को ढूंढकर मेरे सामने लाएगा, यह तख्त और ताज उसी को दे दूंगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। बादशाह की ये बात सुनने के बाद शहजादों ने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन चारों शहजादे 4 सिमतों में सफ़र पर रवाना हुए। पहला शहजादा जनूब की तरफ गया था। यह 3 माह बाद लौट आया। उसके साथ एक सौदागर था। शहजादे ने सौदागर को बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये शख्स एक बड़ा सौदागर है। उसने खुदा की राह में अपनी सारी दौलत खर्च कर दी है। इसमें नमाजियों के लिए जा बेजा मस्जिदें तामीर करवाई और मुसाफिरों के लिए अनगिनत सराएं बनाई। ये आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और 7 मरतबा हज भी कर चुका है। इसके से बड़ा दर्दमंद शायद ही कहीं मिले। बादशाह ने कहा, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। वाकई ये शख्स गनी और खुलूसमंद है। दूसरा शहजादा शुमाल की सिमत गया था। वो सोच 6 माह के बाद लौट आया। इसके साथ एक संजीदा आदमी था जिसके चेहरे पर इल्म का नूर चमक रहा था। दूसरे शहजादे ने इस आदमी को बादशाह के हुजूर में पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये शख्स बहुत बड़ा आलिम है। इसने बेशुमार किताबें पढ़ी हैं, मज़हब की सारी बारीकियों की गहराई से मुतला किया है। इसमें सर से पैर तक खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलता, सबके साथ नेकी और भलाई का बर्ताव करता है, किसी जानदार को नहीं सताता। गर्ज ये कि इसके किरदार में ज़रा सी भी बुराई नहीं है। इससे बड़ा दर्दमंद और काबिल आदमी कोई ना होगा। बादशाह ने कहा, यह बहुत खूबियों का मालिक है। इसके किरदार में कोई ख़राबी नहीं, इसके इल्म में भी किसी को कलाम नहीं। बेशक ये एक नेक और आक़िल आदमी है। उसे इज़्ज़त के साथ शाही महल में ठहराया जाए। तीसरा शहज़ादा मग़रिब की सिमत से लौट आया। इसके साथ एक फ़कीर था। शहज़ादे ने बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, यह बुज़ुर्ग एक खुदा रसीद फ़कीर है। सुना है कि किसी ज़माने में एक मुल्क के बादशाह थे, लेकिन खुदा की राह में तख्त और ताज, मुल्क व माल छोड़कर फ़कीर व फाका की ज़िंदगी अख्तियार कर ली। रूखी सूखी जो भी मिली खा लेते हैं, रात दिन इबादत करते रहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खुदा की याद में सर्फ करते हैं। इबादत और क़नाअत में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी नज़र में सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान यही है। बादशाह ने इनकी भी तारीफ़ की और इज़्ज़त व एहतराम के साथ महल में ठहराया।
एक साल होने अभी एक हफ्ता बाकी था। हफ्ते के आखिर दिन मशरिक की सिमत से चौथा शहजादा लौट आया। उसके साथ एक दुबला पतला भिखारी नुमा आदमी था, जिसके कपड़े पुराने और मैले थे और इनमें जगह जगह पेवंद लगे थे। सर पर टोपी थी, न पैर में जूती। डरी डरी आंखों से इधर उधर देख रहा था। तीनों शहजादे उसे देखकर हंसने लगे। चौथे शहजादे ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक सबसे बड़े दर्दमंद इंसान की तलाश में दर बदर भटकता फिर रहा हूँ। इस दुनिया में दर्दमंद इंसानों का मिलना मुश्किल है। सबसे बड़े दर्दमंद इंसान की तलाश तो और भी मुश्किल है। एक मुकाम पर शहर के लोगों ने कूड़े के मर्स में मुब्तला एक शख्स को शहर के बाहर ला डाला था, जहाँ पड़े पड़े भूख और प्यास के मारे वो 1-2 दिन में मर जाता। इत्तेफाक से इस आदमी का इधर से गुजर हुआ। कूड़े को इस हाल में पाकर उसे उठाया, दिलासा दिया, इसके जख्मों को साफ करके पट्टियाँ बांधी। शहर जाकर कूड़े के लिए दवा और खाने का इंतज़ाम किया। इसके पास जो कुछ रुपया पैसा था वो इसकी बीमारी और इलाज में ख़त्म हो गया। मजबूरन बेचारा मेहनत मजदूरी करने लगा और उन्हीं पैसों से कूड़े के लिए खाना और दवाएं खरीद लाता। रोज़ाना कूड़े को खाना खिलाता, इसके जख्म साफ करता, मरहम लगाता। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। उसकी हमदर्दी और कोशिशों से कूड़े को एक नई ज़िंदगी मिली। ये शख्स खुद बेहद गरीब और नादार है, दर्दमंद लफ्ज़ के मायने भी नहीं जानता, लेकिन इसके दिल में दर्दमंदी का जज्बा मौजूद है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश मेरे बच्चे, तुमसे बड़े दर्दमंद को ढूंढ कर लाने में कामयाब हुए। आज से तख्त व ताज तुम्हारा है। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।